नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी भी राजनेता को, चाहे वो कोई मंत्री ही क्यों ना हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी ऑन ड्यूटी अधिकारी को ये आदेश दे कि वो किसी सामूहिक कार्यक्रम में भाग ले और वो नेता कहेगा उसी तरह का वो कर्मी करें। लेकिन ऐसा ही एक देखने को मिला है होली पर। एक वीडियो भी वायरल हुआ है इसको लेकर के, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लोगों ने अलग अलग इस पर टिप्पणी की है। ये वीडियो वायरल हुआ है वो तेज प्रकाश यादव का है, और इस वीडियो में उन्होंने एक पुलिसकर्मी को ये आदेश दिया था, ये धमकी दी कि ओ सिपाही आकर के ठुमका लगाओ, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये वीडियो होली के टाइम का था, जो अभी हाल ही में वायरल हुआ है, और इस वीडियो पर लोगों ने काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और किसी भी ऐसे मंत्री को ये राइट नहीं है कि ऑन ड्यूटी किसी पुलिसकर्मी को इस तरीके के आदेश दे और इस तरह की धमकी दे कि तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह का ऐसा इनको कोई राइट नहीं रहता, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी धमकी दी है जिसके चलते वीडियो जो है चर्चा में आई है। चलिए, मामला क्या है उसे पूरी तरीके से समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि आखिरकार पुलिस का जो अधिनियम है जिसके तहत पुलिस रन करती है वो क्या कहता है। क्या वो इस तरह की अनुमति देता है कि कोई राजनेता किसी पुलिसकर्मी को इस तरीके के आदेश या धमकी दे सकता है या नहीं। खबर है, ओ सिपाही ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। होली पर तेज प्रकाश यादव ने पुलिसकर्मी को वर्दी में कराया डांस, यानी पुलिस की वर्दी में उसे ऑन ड्यूटी इस तरह की धमकी दी और उस पर डांस करने का दबाव डाला गया। चलिए, खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रकाश यादव ने के होली समारोह में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। राजद यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे ने जम करके होली खेली, और होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की और जमकर गुलाल उड़ाया। और इसी दौरान तेज प्रकाश यादव ने मंच से माइक पर एक पुलिसकर्मी को संबोधित करते हुए कहा, ए सिपाही सुनिए, ये दीपक एक गाना बजेगा, उस पर आपको डांस करना है। यानी उन्होंने कहा कि एक गाना बजेगा, उस पर सिपाही को डांस करना है। इसके बाद उन्होंने हल्के फुल्के मजाकी अंदाज में कहा कि पुराना मानो होली है, और उन्होंने मंच से फिर आगे कहा, आज ठुमका लगाओगे नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। यानी उस सिपाही को उन्होंने डायरेक्टली ये धमकी दे डाली कि अगर तुमने हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आकर के ठुमका नहीं लगाया यानी डांस नहीं किया तो तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। और इसके बाद तेज प्रकाश यादव ने खुद एक गाना गाया और उस पर उस सिपाही ने उसके सामने ठुमके लगाए, यानी उसके साथ डांस किया। यानी उस पुलिसकर्मी के द्वारा तेज प्रकाश यादव के द्वारा जो धमकी दी गई थी और दबाव डाला गया था, उसके चलते उस पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसा किया गया, यानी डांस किया गया और ठुमके लगाए गए। और ऐसा करने पर लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे होली की मस्ती कह रहे हैं, तो कई लोग इसे रौब जताना कह रहे हैं। यानी कोई लोग कह रहा है कि ये तो होली की मस्ती है कि पुलिसकर्मी को भी इन्होंने अपने साथ घसीट लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी राजनीति का दबाव है और ये पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर अपना रौब जता रहे हैं। जंगल राज की याद दिला रहे हैं तेज प्रकाश यादव। यानी पटना में अपनी ही आवाज़ पर होली समारोह में नाचने के आरजेडी नेता तेज प्रकाश यादव के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि तेज प्रकाश यादव जिस तरह से बिहार की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को आदेश दे रहे हैं, वे फिर से जंगल राज की याद दिला रहे हैं। यानी उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और पुलिसकर्मी कोई ऐसा वो नहीं है, खिलौना नहीं है कि वह उन्हें अपनी मर्जी से नचाएं। ये उस तरीके से हुआ जिस तरीके से जंगल राज में हुआ करता था। बिहार में कानून का राज है और पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, नाचने गाने के लिए नहीं है। उन्होंने तेज प्रकाश यादव को सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें नियम और कानून की जानकारी होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी नाचने गाने के लिए नहीं लगे हैं, वो कर्मचारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, और तेज प्रकाश यादव को उन्हें सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की उन्हें कानून की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें नियम कानून तक नहीं पता है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है, तेज प्रकाश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए
और अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। यानी पुलिस कर्मियों से जिस तरीके से उनके द्वारा अभद्रता की गई है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। यानी जनता के द्वारा उन्हें बनाया गया है, जनता के द्वारा मंत्री तक उन्हें पहुंचा दिया गया है और अपने वोट के द्वारा जनता ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है। आगे आने वाले चुनाव में जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। अब इसके लिए पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 यानी 30 क्या कहती है उसे समझ लेते हैं। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के तहत सार्वजनिक सभाओं जुलूसों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है और इसके अलावा इन सभाओं और जुलूसों के संचालन के लिए निर्देश भी जारी किए जाते हैं। यानी पुलिस अधिनियम की जो धारा 30 है उसके अंतर्गत सार्वजनिक सभाएं और जो जुलूस होते हैं उनके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है और उनके संचालन के निर्देश भी जारी किए जाते हैं। और पुलिस अधिनियम में यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई राजनीतिक अधिकारी किसी भी प्रशासनिक पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वह राजनीतिक सभाओं और सम्मेलनों में भाग ले और वहां पर डांस करे। पुलिस का काम कानून का पालन करना है और सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को कानून के अनुसार शांति बनाए रखना है और उनका संचालन करना है। यानी पुलिस अधिनियम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई राजनीतिक अधिकारी किसी पुलिसकर्मी को इस तरीके के दबाव देकर, उन्हें धमकी दे करके उन्हें डांस करवाए और उन पर दबाव डाले कि तुम इस सार्वजनिक सम्मेलन में, इस सभा में भाग लो। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, जैसा तेज प्रकाश यादव के द्वारा अभी हाल ही में होली मिलन समारोह में किया गया है। अब धारा 30 के तहत जो काम दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक सड़कों पर होने वाली सभाओं और जुलूसों का संचालन करा सकते हैं। वे मार्ग और समय बता सकते हैं ताकि उसके अनुसार जुलूस निकल सके। यानी धारा 30 के तहत इतना बताया गया है कि पुलिसकर्मी और जो सहायक पुलिसकर्मी हैं यानी एसएसपी और एसपी जो जैसे अधिकारी हैं वो अधिकारी सभाओं का और जुलूसों का संचालन करा सकते हैं और उनके लिए समय सीमा और मार्ग तय कर सकते हैं जिसके अनुसार जुलूस और सभाएं आयोजित की जा सकें। और अगर किसी व्यक्ति का या लोगों के समूह का मकसद किसी सड़क पर सभा बुलाना है और जुलूस निकालना है तो वे इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कह सकते हैं। और त्योहारों और समारोहों के दौरान सड़कों पर संगीत बजाने के लिए समय सीमा और बजाने की सीमा भी तय की जा सकती है इसके तहत। और अगर कोई जुलूस या जमावड़ा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस जमावड़ा को विधि विरुद्ध माना जाएगा। यानी इसके धारा 30 के तहत ये सब निर्धारित किया जाता है कि किसी सड़क पर कोई समूह संगीत बजाना चाहता है तो वो कितनी सीमा तक, कितने टाइम तक बजा सकता है। और अगर कोई समूह या लोग किसी विशेष मकसद से सड़क पर सभा बुलाना चाहते हैं या जुलूस निकालना चाहते हैं तो वे लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कह सकते हैं। और अगर कोई जमावड़ा या जुलूस दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे विधि विरुद्ध मान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई राजनीतिक अधिकारी किसी पुलिसकर्मी पर दबाव दे करके, उसे धमकी दे करके, उसके साथ अभद्रता करते हुए किसी समूह में या सम्मेलन में शामिल होने के लिए उस पर दबाव डाले। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।